अब बात करेंगे बच्चों नॉर्मल फॉर्म्स के बारे में। डिफरेंट टाइप्स की नॉर्मल फॉर्म है 1NF 2NF 3NF 4NF 5NF जो फंक्शनल डिपेंडेंसी, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी और जॉइंट डिपेंडेंसीज के कंसेप्ट पर बेस्ड हैं। द नॉर्मल फॉर्म are used to ensure that various types of anomalies and inconsistency are not introduced into the database. A relation is said to be in a particular normal form if it satisfies a specified set of constraints. मीन्स कि नॉर्मल फॉर्म का मतलब है बच्चों कि हम जब डेटाबेस को डिकम्पोज करते हैं तो उसे किसी स्पेसिफिक नॉर्मल फॉर्म में लाते हैं। तो हमारी कोई भी डेटाबेस है वो एक स्पेसिफिक नॉर्मल फॉर्म में कही जाएगी अगर वो उस नॉर्मल फॉर्म की स्पेसिफाइड कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करे। और नॉर्मल फॉर्म का यही पर्पस होता है कि जब हमारी टेबल्स डिकम्पोज हों तो उनके अंदर इनकंसिस्टेंसी ना हो, रिडंडेंसी ना हो, जिससे कि अपडेट एनोमलीज नहीं आए। जैसे कि a relation is said to be in first normal form 1NF if and only if it satisfied a prescribed set of conditions for 1NF. A relation is said to be in 2NF only and only if it is in 1NF and also satisfy other conditions for 2NF and so on. मतलब कि कोई रिलेशन किसी नॉर्मल फॉर्म में कहा जाएगा तभी कहा जाएगा जब वो उस नॉर्मल फॉर्म की सभी कंडीशंस को फॉलो करता हो, उनको सेटिस्फाई करता हो। Initially, EF Court proposed 3 normal forms, namely 1NF, 2NF and 3NF. उसके बाद बच्चों BCNF was introduced by Boyce and Coates. के बाद नॉर्मल फॉर्म्स 4NF एंड 5NF भी आई, जिसमें से कि 4NF जो है वो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी पर बेस्ड थी और जो 5NF है वो जॉइंट डिपेंडेंसी पर बेस्ड थी। लेकिन आपके सिलेबस में बच्चों 3NF तक ही है, उसके बाद BCNF का भी इंट्रोडक्शन है। कोई भी रिलेशन जो 5NF में है वो 4NF, BCNF, 3NF, 2NF में होगा ही। 4NF में जो रिलेशन है वो BCNF, 3NF, 2NF, 1NF में होगा ही। 3NF में कोई रिलेशन है तो वो 2NF, 1NF में होगा ही। अगर कोई रिलेशन 3NF में होना है तो उसे 2NF में तो होना ही चाहिए, प्लस 3NF की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इज इंफॉर्मेशन प्रिजर्विंग। मीन्स की नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो है, मैं बार बार कह रही हूँ बच्चों, इन्फॉर्मेशन प्रिजर्विंग होना चाहिए, मीन्स की लॉसलेस होना चाहिए। मीन्स की जब हम डिकम्पोज करें टेबल्स को किसी भी नॉर्मल फॉर्म में तो उसके बाद वापस जॉइन ऑपरेटर अप्लाई करने पर जब हम उसको लार्ज रिलेशन में कन्वर्ट करें जहां से हम डेटा ऑब्टेंड करें तो फिर वहां पर कोई भी हमारा डेटा, कोई भी हमारी इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होनी चाहिए। मीन्स की प्रोसेस डिकम्पोजिशन का रिवर्सिबल होना चाहिए। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू टेक द आउटपुट फ्रॉम द प्रोसीजर एंड मैप इट बैक इनटू द इनपुट। मीन्स की जो हमने रिलेशन को 2 या 2 से मोर पार्ट्स में डिकम्पोज किया, उनको ज्वाइन करने के बाद वापस ओरिजिनल रिलेशन मिल जाना पॉसिबल होना चाहिए।